तरीके से कांवड़ यात्रा जो गुजर रही है वहाँ पर नेम प्लेट का आदेश दिया गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया। उसके बावजूद भी पुलिस अब ज़बरदस्ती उसको लगवा रही है। कैसे देखने से? और देखिए, सुप्रीम कोर्ट पर लोगों को थोड़ा जो भरोसा है, इस देश की जितनी भी संस्थाएं हैं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे लोगों को जो थोड़ा बहुत भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर दे दिया है कि ऐसा ना करे सरकार, लेकिन सरकार जानबूझ के कर रही, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं मान रही है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए स्वयं संज्ञान लेके उत्तर प्रदेश की सरकार को सबक सिखाए, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट एक देता है कि बड़े बड़े बाबा रामदेव जी भी कहते हैं कि क्या जरूरत है, मैं रामदेव अपने नाम के साथ जीता हूँ, लेकिन रामलीला मैदान में सलवार पहन के भागने की क्या जरूरत थी रामदेव जी की? क्यों नहीं अपना वही भगवा गमछा पहन के भागे थे? क्योंकि कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है अपने आप की पहचान को छुपाने के लिए, क्योंकि इस देश में माहौल का जो माहौल है उसमें जहर घुल गया। जिस तरह कोरोना में लोग मास्क लगा के चल रहे थे, कोरोना से बचने के लिए सैनिटाइजर कर रहे थे, उस तरह इस देश के भाईचारा में जो जहर घोला गया इस देश की सत्ताधारी पार्टियों के जरिए, उससे बचने के लिए लोगों को अपनी पहचान को छुपाना पड़ेगा। बागेश्वर धाम और रामदेव कह रहे हैं कि जब रामदेव अपना नाम जाहिर कर सकते हैं तो अब्दुल भी जाहिर करें, रहीम भी जाहिर करें। तो लेकिन बाबा रामदेव से मैं पूछना चाहता हूँ, फिर रामलीला मैदान में सलवार पहन के भागने की क्या जरूरत थी? क्यों अपनी पहचान? यहाँ तो आदमी अपना नाम बचा रहा है, वहां तो अपना लिंग बदल के भाग रहे थे बाबा रामदेव जी रामलीला मैदान में। उनको जरूरत थी वहां अपना लिंग बदल के भागने की रामलीला मैदान में? वैसे भी देश के माहौल में इतना जहर घुल चुका है, लोगों को बचना चाहिए उस धार्मिक माहौल में। तो जिस तरीके से लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, लेकिन फिर भी यूपी पुलिस जबरदस्ती अब नाम लगवा रही है अभी भी। यूपी पुलिस को सुप्रीम कोर्ट में जो न्याय के मानने वाले लोग हैं उनको जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे सारे पुलिसकर्मियों को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना कर रही है, क्योंकि लोगों को न्यायतंत्र पर भरोसा उड़ गया, सरकार की किसी भी संस्था से भरोसा उड़ गया। जो बचा कुचा सुप्रीम कोर्ट से है उस पर लोगों को भरोसा बना रहे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए ऐसे मसलों को, ना कि कोई सुप्रीम कोर्ट में दायर करे, पीआईएल करे, कुछ करे, उसकी जरूरत ही ना पड़े, ताकि लोगों पर उसका भरोसा बचा रहे। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रियों के सम्मान के लिए ये सब चीजें जरूरी है। लेकिन कांवड़ यात्रा कौन से कांवड़ यात्रा? अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, आपको ढाबे पे याद होगा, वही कांवड़ यात्रा है कि वो उपद्रवी है? पहले मुख्यमंत्री जी ये फैसला कर ले। आप मुख्यमंत्री जी कहते हैं अपना धर्म को जो मानते हैं, नमाज पढ़ते हैं, घर में पढ़े या मस्जिद में, उसका स्थान निर्धारित है। आप बाहर नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन एक बड़ा हाईवे पूरे 1 महीने के लिए कांवड़ यात्रियों के लिए कैसे बंद कर सकते हैं? ये मुख्यमंत्री जी ये बता दें कि आप सिर्फ हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं, मुसलमानों के मुख्यमंत्री नहीं है। और मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ, जो लोग मुसलमानों को पाकिस्तान भेज रहे हैं, कुछ भी बात होती है मुसलमानों से मुतल्लिक, पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। ऐसे लोगों को जवाब यही है कि आप पहले नेपाल जाइए, जहां आपको हिंदू राष्ट्र की जरूरत थी। हिंदू राष्ट्र नेपाल में था, वहां माओवादियों ने कब्जा कर लिया, हिंदू राष्ट्र खत्म हो गया, पहले आप उसको बताइए। अगर भारत में हिंदू राष्ट्र बनाना है, पहले हिंदू एक गांव बना के दिखाएं और उसमें निजाम लागू करें कि हिंदू राष्ट्र में क्या होने वाला है, कैसे चलता है, मिसाल पेश करें देश के किसी भी एक गांव को बना दें हिंदू राष्ट्र, और फिर बताएं कि हिंदू राष्ट्र में क्या होता है। सरकार आई है, काम कर रही है। सरकार तो पिछले 2 टर्म हो चुका मोदी जी का, तीसरी टर्म आई है। पहले भाजपा की सरकार होती थी, अब एनडीए की सरकार है। एनडीए सरकार यानी नायडू पे डिपेंडेंट सरकार है, नीतीश नायडू डिपेंडेंट सरकार। ये एनडीए, अब भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो एनडीए के प्रधानमंत्री है। लेकिन एक सवाल और कि जिस तरीके से जो नतीजे आए, लगातार देश में मॉब लिंचिंग हो रही है। देखिए, मॉब लिंचिंग जो हो रही है, मॉब लिंचिंग बहादुर लोग नहीं करते, वो बुद्धिल लोग करते हैं। लेकिन जिनको आपने वोट दिया वो भी तो नहीं बोले ना आपके लिए। देखिए, मुसलमान इस देश का भाईचारे में, मुसलमान इस देश का भाई बन चुका है, चारा बन चुका है, क्योंकि वोट की राजनीति के लिए सारे सेकुलरिज्म जो हैं, आप पता कर लीजिए, मुसलमान शब्द नाम लेने में ये लोग डरते हैं, क्योंकि भाईचारा को बनाने के लिए पहले चारा को खाना पड़ेगा, चाहे सेकुलरिज्म हो चाहे कम्युनल। इस देश में अब 2 ही ताकतें रहेगी, या तो मानववाद या मनुवाद। मनुवाद की चल रही है, मानववाद की आएगी। जितने फर्जी सेकुलर लोग हैं, ढोंगी जितने फर्जी सेकुलर, सबका खात्मा होने वाला है। आने वाला समय उन्हीं का होगा जो मानववाद की बात करेंगे। फर्जी सेकुलरिज्म का दौर अब खत्म होने वाला है।
ये एक दौर था मनुवाद का, उसको उखाड़ने के लिए फर्जी सेकुलरिज्म को लोगों ने जिताया है। लेकिन जब ये जीत के आएंगे, अगला टर्म जो होगा वो मानववाद का होगा। अब मैं मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूँ कि देश में इतनी सारी तंजीमें हैं मुसलमानों की, कोई ऐसी तंजीम नहीं है जिसमें विवाद ना हो, जिसका मैटर कोर्ट तक ना गया हो। दिल्ली की जामा मस्जिद के इमामत से लेकर जो वरासत है दिल्ली की जामा मस्जिद के इमामत पे, वो वरासत अब गांव तक पहुंच रही है। कम से कम हमारे उलमाओं से दरख्वास्त है कि ये सिलसिला बंद कर दीजिए कि इमामत में भी वरासत, हर चीज़ में वरासत। और मुसलमान की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो राजनीतिक सोच रखती है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपका पॉलिटिकल आइडियल कौन है? आप अपना पॉलिटिकल आइडिया नहीं बता सकते। दलितों से पूछेंगे, 50 पार्टियां होंगी दलितों की रजिस्ट्रेशन जो काम कर रही है, उनका आइडियल अम्बेडकर और काशीराम है। अम्बेडकर तो कॉमन है सबके लिए। ओबीसी की जो राजनीति कर रहे हैं, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, छेदीलाल साथी से लेकर न जाने कौन कौन से लोग हैं उनके आइडियल। लेकिन मुसलमानों की मुझे लग रहा है 20-25 पॉलिटिकल पार्टीज होगी, लेकिन आपको एक आइडियल नहीं मिलेगा कि किसको वो आइडियल मान के राजनीति कर रहे हैं। कम से कम उनसे सवाल पूछना जाना चाहिए कि आपका आइडियल कौन है। इस तरीके से ये खबरें चल रही हैं कि अब योगी आदित्यनाथ को कमजोर किया जा रहा है या सरकार गिराने की कोशिश हो रही है, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाया जाएगा? देखिए, गुजरात के इशारे पर हो रहा है। किसी गुजराती में इतना दम नहीं है कि योगी जी का कहीं का भी एक बाल उखाड़ ले। ये चैलेंज योगी जी, तो इसमें गुजरात कहाँ से आ गए? 2 गुजराती जो दिल्ली में बैठे हैं वो चाहते हैं कि योगी जी को यहाँ से हटा दिया जाए, लेकिन उसमें इतनी दम नहीं है कि वो योगी जी को हटा पाए। रोज सुनता हूँ कहीं अमेरिका की सरकार गिर रही है, कहीं यूपी की सरकार गिर रही है, दूसरा मुख्यमंत्री आ रहा, सिर्फ सुनते आ रहा हूँ मैं लगातार, पिछले 6 महीने से ऊपर से मैं सुन रहा हूँ, लेकिन किसी में से हिम्मत नहीं है कि खुल के उस पर बोल सकते। प्रसाद मौर्य करें संगठन सबसे बड़ा है, सरकार बड़ी नहीं होती है, संगठन बड़ा होता है। तो योगी जी ने बता दिया कि सरकार सबसे बड़ी होती है, उनकी हैसियत बता दी कि वो एक चपरासी का ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि देश में जिसके पास सत्ता है, पावर है, सब कुछ उसी का है, क्योंकि ये ऐसी व्यवस्था बना दी गई है। अब जो स्टूल वाले उप मुख्यमंत्री जी हैं, अब वो स्टूल ही बैठे रहेंगे, फेविकोल के जो जोड़ होता है उसी जोड़ की मजबूती के साथ बैठे रहेंगे। अब उससे ऊपर वो बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने खुली बगावत कर दी है। उत्तर प्रदेश में रहना है, जिस तरह कहते हैं मोदी मोदी कहना होगा, जिन भाजपाइयों को उत्तर प्रदेश में रहना, योगी योगी कहना होगा, मोदी का नाम छोड़ना होगा। ये योगी जी का मैसेज है, दिल्ली क्योंकि उनके साथ आरएसएस खड़ी हुई है। गोरखपुर में अभी 3 दिन पहले मोहन भागवत जी आए थे। क्यों? क्योंकि योगी को संदेश देना था कि हम योगी के साथ खड़े हैं। मुलाकात तो नहीं हुई ना, वो संदेश देना था उनको। हाईकमान जो दिल्ली में बैठे 2 चाणक्य जिसे कहा जाता है, एक चाणक्य और एक जो नॉन बायोलॉजिकल औलाद है, आदमी है, उनको मैसेज देना चाहते थे मोहन भागवत कि हम योगी जी के साथ खड़े हैं और योगी जी को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य लगातार दिल्ली जा रहे हैं, नेताओं के साथ बैठक हो रही है। दिल्ली वो दर्शन करने जा रहे हैं, अपने नेताओं को चरण स्पर्श करने जा रहे हैं। जो दिल्ली के 2 गुजरात के जो चाणक्य बैठे हैं दिल्ली में, उनका चरण स्पर्श कर रहे हैं। स्पर्श करके बुद्धू वहीं आता है जहां उसको आना है। वो बुद्धू है, उसको नचाया जा रहा है। देखिए, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि हमेशा ये जो वर्ण व्यवस्था है, इस देश में हमेशा बड़ी कौम छोटी कौमों को इस्तेमाल करती है। वहीं दिल्ली से उसको इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि वो ओबीसी में आते हैं। ओबीसी की उसको हैसियत दिखानी थी, दिखा दिया।